दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 जून सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अनाज का प्रमुख सदस्य मक्का के बारे में। मक्का के भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी दर्ज हो रही है, जिसका अग्रिम अनुमान हमने आपको पहले भी दिया था। जानिए मक्का की पूरी रिपोर्ट और देश के विभिन्न हिस्सों के ताज़ा भाव। सबसे पहले मक्का के भाव हम चर्चा करेंगे। एमपी महाराष्ट्र एबीएस राजेंद्र गांव एमपी के महाराष्ट्र के भाव 2000 रुपये के भाव हैं। 100 रुपये की तेज़ी दर्ज हो रही है। मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर भी 1950 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। जगदीशपुर के भाव 1975 और मुंडवा 2190 के भाव हैं। मालेगांव 2100 रुपये और नारायणगांव 2170 के भाव हैं। सांगली महाराष्ट्र 2150, थीवर 2180 और अहमदाबाद में मक्का के भाव 2050 बताए जा रहे हैं। शिरपुर के अंदर 2010 से 2040, सितारगंज 1900 रुपये और हिम्मतनगर में 2000 के भाव हैं। दोस्तों बारामती में 2150 और मुंडवा के अंदर 2240 के भाव हैं। ये भाव आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों हैदराबाद में मक्का के भाव 2050 से 2100, बेंगलोर के अंदर 2225 से 2250 और राजस्थान में मक्का के भाव 1980 से 2000 के भी बताए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 2020 से 2060 और पंजाब में 1990 से 2000 के भाव मक्का के आज के हैं। दोस्तों जून महीने के तीसरे कारोबारी सप्ताह में शिकागो यानी अमेरिका में मक्का के भाव में शानदार तेजी दर्ज हुई है। यदि हम व्यापारियों की बात माने तो अमेरिका मिड वेस्ट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मौसम शुष्क बने होने की वजह से वहाँ पे अब सप्लाई की चिंता बन गई है और इसी वजह से खरीदारी को प्रोत्साहन मिल रहा है। सोयाबीन और गेहूं के कॉन्ट्रैक्ट में भी तेज़ी दर्ज हुई है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सर्वाधिक सक्रिय मक्की वायदा 2.60% उछलकर $6.12 प्रति बुशल तक पहुंच गया है और सोयाबीन के अंदर भी तेज़ी रही है। और गेहूं के वायदे में कल शानदार तेज़ी थी, लेकिन आज कुछ गिरावट देखी जा रही है। यदि अमेरिका की कृषि विभाग ने चालू सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मक्की और सोयाबीन की फसलों में अपनी रेटिंग उम्मीद से अधिक कटौती कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका के आयोवा व इलियानास जैसे शीर्ष उत्पादक राज्यों में रेटिंग में भारी कमी की है। इसका प्रमुख कारण ये बताया गया है कि मिड वेस्ट के उत्पादक क्षेत्रों में फसल पर सूखे का असर गहरा सकता है। दोस्तों कुछ एनालिसिस फर्म्स ने भी ये कहा है कि अमेरिका के चुनिंदा राज्यों में मक्की की अच्छी से बहुत अच्छी रेटिंग में 6% तक की गिरावट आ गई है और आयोवा और इलिनास 2 अग्रणी मक्की उत्पादक राज्य अमेरिका में स्थिति खराब बताई जा रही है। दोस्तों बाइडेन प्रशासन की आने वाली 3 वर्षों में ऑयल रिफाइनर्स द्वारा देश में ईंधन में बायोफ्यूल का मिश्रण की मात्रा को बढ़ाने की योजना है, लेकिन इस योजना में पूर्व किए गए प्रस्ताव की तुलना में मक्की आधारित इथेनॉल की मिश्रण की मात्रा में कटौती करना भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा है कि महासचिव एंटिनो गुटेरेस ने युद्ध काल में सुरक्षित निर्यात की अनुमति देने वाली संधि के अंतर्गत काला सागर स्थित यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज निर्यात में तेजी लाने का आह्वान किया है। इसका प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है कि अगले महीने रूस इस संधि से बाहर होने का डर बन गया है और इससे यूरोप के कारोबारियों ने अपने इनिशियल आकलन में कहा है कि अल्जीरिया की सरकारी अनाज एजेंसी ने चालू सप्ताह के आरंभिक दिनों में कारोबारी दिन बंद हुए अपने एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के अंतर्गत गेहूं खरीद की एक इच्छा जताई है। इसकी आपूर्ति मुख्य रूप से रूस से किए जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी जुलाई के महीने में अनसर्टेनिटी को देखते हुए यूरोपियन और बाकी देश भी अब फौरी तौर पे कदम उठा रहे हैं। दोस्तों एक तरफ अल नीनो का डर, मौसम की खराबी और दूसरी काला सागर संधि में अवरोध, ये एक खदान संकट पैदा कर सकता है। दोस्तों हमारी विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।